हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैंटेसी वाइन गब्बर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग हेडिंग में साफ साफ देख रहे हैं कि लिखा हुआ है हाउ टू प्ले कबड्डी इन ड्रीम 11। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं कबड्डी के बारे में A to Z कवर किया हूँ इस वीडियो में, और आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप न सिर्फ ड्रीम 11 पर, आप ड्रीम 11 के अलावे और भी किसी वेबसाइट पे अगर आप कबड्डी पे में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो आप इजीली जीत सकते हैं। हालांकि यदि आप ड्रीम 11 पे या किसी अदर ऐप पे या वेबसाइट पे आप कबड्डी का टीम बनाते हैं तो उसमें केवल आपको टैकल का और रेड का पॉइंट मिलता है, लेकिन इसके अलावे भी आपको टीम बनाने से पहले आपको बहुत सी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आप ड्रीम 11 पे या अदर वेबसाइट पे आप कबड्डी में टीम बना सके। इसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में मैंने वो सब कुछ कवर किया हुआ है, जिससे कि आप न सिर्फ एक बेहतर विनिंग टीम बना सकते हैं, बाकी इस वीडियो को देखने के बाद एक आप कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी भी बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, खासकर उन दोस्तों के साथ जिनको कबड्डी ड्रीम 11 पे इस बार खेलना है, लेकिन उनको कबड्डी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो दोस्तों, कबड्डी का टीम बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है पॉइंट सिस्टम। पॉइंट सिस्टम आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। और अगर पॉइंट सिस्टम की बात करें तो इस बार पॉइंट सिस्टम में काफ़ी अच्छा बदलाव किया गया है, जो कि पहले पॉइंट सिस्टम केवल रेडर के तरफ से था, लेकिन इस बार जो डिफेंडर है वो डिफेंडर के साइड कर दिया गया है पॉइंट सिस्टम को। पॉइंट जो है वो डिफेंडर को ज़्यादा दिया जा रहा है टैकल करने पर, और रेडर को उसके मुकाबले रेडिंग करने पर पॉइंट थोड़ा कम दिया जा रहा है। तो इस बार जो डिफेंडर है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल करने वाला है इस सीज़न, जो कि 2021-22 में प्रो कबड्डी लीग का सीज़न होने वाला है उसमें। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट सिस्टम के बारे में और डिटेल से हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए उससे पहले वीडियो को बेसिक से शुरू करते हैं। तो एक टीम में जो खिलाड़ी अधिकतम खेल सकते हैं वो 7 खिलाड़ी हैं। एक टीम में 7 खिलाड़ी खेल सकते हैं। कबड्डी का मैच जो होता है वो मैट पे खेला जाता है, और मैट का कुछ भाग जो होता है वो जिस पे वो मैच खेला जाता है उसको कोर्ट कहा जाता है। मैट का साइज़ बड़ा होता है, और मैट पे कुछ जो एरिया होता है जहाँ पर मैच होता है उसको कोर्ट कहा जाता है। एक्चुअली मैच कोर्ट पे ही खेला जाता है, लेकिन वो कोर्ट मैट का बना होता है, जो कि एक गद्दी का होता है। उसके अलावा अगर मैट का डायमेंशन देखा जाए तो 20x20 का होता है, यानी कि 20 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा जो मैट का डायमेंशन होता है वो होता है। वहीं जो जिस पे मैच खेला जाता है मैट के कुछ भाग में बीच में, तो वहाँ पे जो उसको कोर्ट कहा जाता है। तो कोर्ट का जो होता है डायमेंशन वो 13 मीटर लंबा होता है और 10 मीटर चौड़ा होता है। ये कोर्ट का डायमेंशन होता है, और कोर्ट में ही ये मैच सारे खेले जाते हैं। उसके अलावा अगर कुछ लाइंस होते हैं कोर्ट पे, उसमें से इंड लाइन है, मिड लाइन है, हाफ लाइन है, बल्क लाइन है और बोनस लाइन है। कुल 5 लाइन होते हैं कबड्डी के जो कोर्ट होता है उस पे, और इसी लाइन के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं सारे मैचेस खेले जाते हैं। तो चलिए इस लाइन को हम समझ लेते हैं। नीचे जो ग्राफ दिया गया है उसमें, तो मैं नीचे इस ग्राफ में आ गया हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले मिड लाइन को हम देखेंगे। ये जो मिड लाइन है ये कोर्ट को 2 भागों में, बराबर भागों में बांटता है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये लंबाई है जो कि कुल 13 मीटर का है, और ये वाला चौड़ाई है जो कि यहाँ पर 10 मीटर का है। 10 मीटर में से जो ये मिड लाइन है उसके इस साइड 6.5 मीटर का ये उस साइड है, और इस साइड भी 6.5 मीटर का कोर्ट है। और दोनों साइड, एक साइड एक टीम रहता है और दूसरे साइड दूसरा टीम रहता है। तो इस 6.5 मीटर का जो डायमेंशन है एक साइड का, उसी में सारे लाइन होते हैं। यहाँ पर आपको मिड लाइन मिल जाएगा, ये बल्क लाइन है, ये बोनस लाइन है, और ये लास्ट में जो है वो इंड लाइन है। इंड लाइन ये आप चारों तरफ देखेंगे जो लाइन है वो इंड लाइन ही कहा जाता है। इंड लाइन का एक अलग ही भूमिका होता है। अगर कोई खिलाड़ी इंड लाइन के बाहर चला जाता है तो वो आउट करार दिया जाता है, लेकिन इसमें भी 2 कंडीशन हैं।
अगर कोई रेडर आपके कोर्ट में रेडिंग करने आया है, उस समय आपका शरीर पूरी तरह से अगर बाहर हो जाता है तो आप आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई रेडर आपके कोर्ट में नहीं आया है और उस समय आपका हल्का सा भी अगर पैर बाहर होता है तो उस समय आप आउट करार दिए जाएंगे अंपायर के द्वारा। इसके अलावे अगर ये तो हो गया इंड लाइन की बात। इंड लाइन के बाद ये होता है मिड लाइन। मिड लाइन से ही आप अगर इस कोर्ट के खिलाड़ी हैं तो आप मिड लाइन के पास जाकर और वहाँ से आपका रेडिंग शुरू होगा। इसमें जाएंगे आप रेड करने और प्रत्येक रेड के लिए आपके पास 30 सेकेंड का टाइम होता है। तो ये मिड लाइन का एक अलग ही भूमिका होता है। मिड लाइन के से ही दोनों तरफ का कोर्ट का बंटवारा हुआ रहता है। अगर मैं साइज़ की बात कर लूँ थोड़ा सा, तो जो ये मिड लाइन और बल्क लाइन के बीच में जो साइज होता है, यहाँ से आपको मैं बता दूं एक बार, यहाँ से यहाँ का जो साइज होता है या फिर यहाँ से यहाँ दोनों ओर सेम होता है। ये जो साइज होता है ये आपको ऊपर लिखा गया है। मिड लाइन और बल्क लाइन के बीच में जो साइज होता है वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं 3.75 मीटर का ये जो साइज होता है वो 3.75 मीटर का होता है। इसके अलावा बल्क लाइन और बोनस लाइन के बीच में जो दूरी होता है वो 1 मीटर का होता है। ये वाला दूरी 1 मीटर का होता है। इसके अलावा बोनस लाइन और इंड लाइन के बीच में ये दूरी होता है, जो ये दूरी होता है ये होता है 1.75 मीटर। अगर आप तीनों को जोड़ेंगे तो कुल हो जाएगा 6.5 मीटर ये दूरी हो जाएगा। तो ये प्रत्येक कोर्ट का इधर भी ऐसे ही होता है और उसके बाद इस कोर्ट में भी वैसे ही होता है। दोनों हाफ में सेम बंटवारा होता है। उसके अलावे अगर इस लाइन का मतलब हम लोग समझ लें कि किस लाइन का वैल्यू क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं कि किस लाइन का क्या अपना वैल्यू है। तो आप जैसे कि मिड लाइन के बारे में मैंने बता दिया कि यहाँ से रेड शुरू होता है और यहाँ से कोई इस ग्राउंड का प्लेयर जो है, इसमें हाफ का प्लेयर यहाँ से शुरू करके और यहाँ से जब स्टार्ट करेगा रेड तो 30 सेकेंड उसके पास टाइम होंगे और 30 सेकेंड के बाद इसको वापस आ जाना है। ये मिड लाइन का बात है। उसके बाद ये बल्क लाइन है। तो बल्क लाइन इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई इस हाफ का खिलाड़ी बल्क लाइन अगर रेड करने जाता है तो उसको कम से कम बल्क लाइन पार करके ही वापस आना होगा, नहीं तो वो रेड नहीं माना जाएगा और उस रेड को कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी 2 कंडीशन है। अगर कोई इस हाफ का खिलाड़ी इसमें जाता है रेड करने के लिए और कोई इधर का डिफेंडर पहले ही बल्क लाइन से इधर आ जाता है और ये रेडर उसको टच करके वापस आ जाता है तो वो रेड माना जाएगा। अन्यथा अगर सभी खिलाड़ी जो यहाँ पर डिफेंडर होते हैं वो इधर होते हैं, बल्क लाइन से उस पार होते हैं, तो इस खिलाड़ी को रेडर को बल्क लाइन पार करना ही होगा, तभी वो रेड माना जाएगा, नहीं तो वो रेड नहीं माना जाएगा, उसको रेड कैंसिल माना जाएगा। और फिर इस खिलाड़ी जो होते हैं इधर से का जो रेडर होगा उसको रेड करने का मौका दे दिया जाएगा और इनके रेड को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये होता है बल्क लाइन का वैल्यू। और अगर इसके बात करें बोनस लाइन, तो बोनस लाइन का भी एक खास वैल्यू है। अगर कोई खिलाड़ी बल्क लाइन को, अगर मान लीजिए कि इस हाफ का कोई खिलाड़ी जा रहा है रेड करने, तो उसको बल्क लाइन को पार करने के बाद अगर अपना पूरा बॉडी देखिए बोनस लाइन के उस पार पूरा बॉडी कर लेता है, ना सिर्फ टच करना है, पूरा बॉडी कर लेता है, यानी कि अगर एक पाँव भी इधर है और पूरा शरीर हवा में है तो भी बोनस लाइन के उस पार माना जाएगा। और अगर कोई प्लेयर ऐसा कर लेता है, बोनस लाइन के उस पार कर लेता है, तो उसको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अगर वो किसी को टच करके नहीं भी आता है तो उसको 1 पॉइंट दिया जाएगा, और अगर टच करके आता है तो उसका पॉइंट अलग से मिलेगा, और यहाँ पर जो उसका बोनस पॉइंट है उसको अलग से पॉइंट मिलेगा, लेकिन उसका पूरा शरीर उस पार होना चाहिए। तो ये हो गया आपका बोनस लाइन। तो आप तीनों लाइन शायद समझ गए होंगे, लेकिन जो एक और बहुत इम्पोर्टेंट इस यहाँ पर है वो है लॉबी। लॉबी का बहुत बड़ा वैल्यू है यहाँ पर प्रो कबड्डी में। प्रो कबड्डी में खासकर देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में भी लॉबी का इस्तेमाल बहुत समझदारी से किया जाता है।
जो बड़े खिलाड़ी होते हैं जैसे कि पवन सहरावत हुए, अजय ठाकुर हुए, प्रदीप नरवाल हुए या रोहित गुलिया या और भी कोई बड़े खिलाड़ी हैं, वो लॉबी का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से करते हैं। खासकर इसका इस्तेमाल रेडर करते हैं। लॉबी का जो है इसका वैल्यू ये है कि अगर कोई यहाँ पर डिफेंडर है तो वो अगर लॉबी के इस साइड भी चला जाता है, लॉबी में भी चला जाता है तो उसको आउट करार दिया जाएगा। लेकिन वो तब होगा जब इसमें इस हाफ का कोई रेडर इसमें नहीं गया है। तो अगर इस हाफ का कोई रेडर इसमें रेड करने गया है तो अब डिफेंडर जो है इस हाफ का डिफेंडर लॉबी में जा सकता है और लॉबी का भी इस्तेमाल कर सकता है। ये हुआ डिफेंडर कब लॉबी का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एक रेडर भी लॉबी का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो रेडर तभी इस्तेमाल करेगा जब इसमें रेडिंग करने गया है और किसी को टच कर लिया, तब वो लॉबी में आ सकता है। अगर बिना टच किए, बिना डिफेंडर को टच किए लॉबी में आएगा तो उसको आउट करार कर दिया जाएगा, अंपायर द्वारा उसको आउट कर दिया जाएगा। लॉबी में अगर उसका एक भी पैर टच हो गया बिना किसी ओपोनेंट खिलाड़ी यानी बिना किसी डिफेंडर को टच किए, अगर रेडर का पैर लॉबी में आ गया तो उसको आउट कर दिया जाएगा। और अगर वो टच कर लेता है किसी को तो दोनों तरफ के लॉबी में कहीं से भी जाकर वापस आ सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको लॉबी समझ में आ गया होगा। लॉबी तब तक यूज नहीं किया जाता है जब तक कोई रेडर रेड करने नहीं गया हो, तब तक लॉबी इस्तेमाल। मान लीजिए इस हाफ का कोई रेडर इसमें रेड करने गया है तो इसी का जो लॉबी होता है उसी को एक्टिव माना जाता है। इसमें अगर ये रेड करने इधर गया है और तभी इस कोर्ट का खिलाड़ी लॉबी में आ जाता है तो इसको आउट माना जाएगा। तो इतना आपको समझाने के लिए काफ़ी है कि लॉबी क्या होता है और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लॉबी का इस्तेमाल जो है वो आप अब समझ चुके हैं। अब लॉबी का अगर जो लंबाई की बात किया जाए तो ये लॉबी का लंबाई 2 मीटर का होता है। लॉबी का लंबाई 2 मीटर का होता है और दोनों तरफ 2-2 मीटर का लॉबी यानी कि 4 मीटर का कुल होता है। उसके अलावा अगर बात करें ये जो मिड लाइन जो लॉबी के अंदर का जो ये कोर्ट होता है इसका लंबाई 6 मीटर का होता है। उसी 6 मीटर में सातों खिलाड़ी को रहना होता है और लॉबी और जो बीच का ये कोर्ट है इसको मिला दिया जाए तो ये पूरा 10 मीटर का हो जाता है। तो ये इसका चौड़ाई कुल देखा जाए तो 10 मीटर का होता है। उसके अलावा अगर कुछ और टर्म्स बात करें कबड्डी की तो यहाँ पर अगला टर्म्स जो है वो रेडर का है और डिफेंडर का है। तो चलिए समझ लेते हैं कि रेडर क्या होता है और डिफेंडर क्या होता है। बहुत लोगों को पता होगा कि रेडर्स किसे कहते हैं और डिफेंडर, लेकिन कुछ लोगों को अगर पता नहीं होगा तो उनके लिए मैं बता दूं कि इस हाफ में 7 खिलाड़ी होते हैं और इस हाफ में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो अगर इस हाफ के एक खिलाड़ी इधर रेड करने जाता है, इस अगला के कोर्ट में जाता है, ओपोनेंट के कोर्ट में, इस खिलाड़ी को रेडर कहा जाएगा और बाकी जो इसमें खिलाड़ी हैं उनको डिफेंडर कहा जाएगा। जो जिनको ये टच करने गए हैं उनको डिफेंडर, सातों खिलाड़ी को कहा जाएगा और वो सातों इनको पकड़ने की कोशिश करेंगे और जो पकड़ने की कोशिश करेंगे तो उसी कोशिश को यहाँ पर टैकल कहा जाएगा। अगर पकड़ लेंगे तो कहा जाएगा कि वो टैकल कर लिए। और वहीं ये खिलाड़ी जो उनके मैट में गए हुए हैं, उनके कोर्ट में गए हुए हैं, अगर ये किसी खिलाड़ी को टच करके चले आते हैं अपने वापस से कोर्ट में तो इसको रेड कहा जाएगा। टच करने के बाद जिस खिलाड़ी को टच किए हैं वो आउट हो जाएगा और उसी को कहा जाएगा कि वो खिलाड़ी रेड हो गया, वो आउट हो गया। तो यहाँ पर आप जो रेडर और इसमें जो डिफेंडर होते हैं वो, और टैकल और उसके साथ रेड, ये चारों पॉइंट आप अब समझ गए होंगे कि क्या होता है। इसके अलावा और भी कुछ टर्म्स हैं, उसको चलिए देख लेते हैं कि क्या है। तो जो अगला टर्म है वो है सुपर टैकल। अगला टर्म सुपर। तो फ्रेंड्स सुपर टैकल वो होता है, मान लीजिए कि ये पूरा कोर्ट है कबड्डी का और इस कोर्ट में 7 खिलाड़ी में से 4 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, 5 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, केवल 2 खिलाड़ी बचे हुए हैं और इसमें 4 या 5 या जितना भी खिलाड़ी हैं उनको रेड करना है, इनके कोर्ट में जाना है। तो अगर ये खिलाड़ी इनके कोर्ट में जाएंगे और रेड करने जाएंगे और अगर ये 2 खिलाड़ी मिलकर इनको पकड़ लेते हैं और इनको होल्ड कर लेते हैं और आउट कर देते हैं तो उसको कहा जाएगा सुपर टैकल।
यानी कि सुपर टैकल मतलब ये हुआ कि अगर किसी रेडर को रेड करने जाता है और ओपोनेंट के कोर्ट में केवल 3 से कम डिफेंडर होते हैं और वो डिफेंडर टैकल कर लेते हैं रेडर को, तो वो सुपर टैकल कहा जाएगा। यानी कि अगर कोई रेडर 3 या 3 से कम डिफेंडर के द्वारा टैकल कर लिया जाता है तो उसको सुपर टैकल कहा जाएगा। इसके अलावा अगला जो हमारा टर्म है वो है सुपर रेड। मान लीजिए कि अगर इसमें 7 खिलाड़ी हैं, इसमें 7 खिलाड़ी हैं और इनको अगर उनके कोर्ट में रेड करने जाना है, तो इनका रेडर अगर उनके कोर्ट में रेड करने गया और कम से कम 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया, तो उनको कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा खिलाड़ियों को ये रेडर टच करके आ गया अपने वापस कोर्ट में और वो 3 या 3 से अधिक खिलाड़ी आउट हो गए, तो उसको कहा जाएगा सुपर रेड। और सुपर रेड के लिए 1 पॉइंट अलग से मिलता है। और इससे पहले जो मैं आपको सुपर टैकल बताया था उसके लिए भी 1 पॉइंट अलग से मिलते हैं। तो ये हो गया सुपर रेड और सुपर टैकल। इसके अलावा और भी कुछ टर्म है, उसके बारे में चलिए देख लेते हैं कि और क्या टर्म है। तो इसके अलावा कुछ टर्म है, वो है सुपर 10। तो सुपर 10 वो होता है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कोई रेडर किसी मैच में 10 अंक हासिल कर लिया, वो 10 अंक रेड से भी हासिल कर सकता है और जो बोनस लेकर पॉइंट लेता है वो भी उसमें काउंट होगा। तो रेड से और बोनस से अगर वो अपना 10 पॉइंट पूरा कर लेता है, 10 मैच पॉइंट पूरा कर लेता है, ड्रीम 11 पॉइंट अलग होता है और मैच पॉइंट अलग होता है। एक पॉइंट पे कुछ ड्रीम 11 में ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। तो यहाँ पर ड्रीम 11 पॉइंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है मैच पॉइंट के बारे में। तो अगर कोई रेडर 10 पॉइंट अपना पूरा कर लेता है रेड से और बोनस से, तो उसको सुपर 10 कहा जाएगा। तो सुपर 10 रेडर पूरा करता है। वहीं हाई फाई कहा जाता है, ये टर्म जो है वो डिफेंडर के लिए आता है। कोई डिफेंडर एक ही मैच के हो सकता है दोनों हाफ को लेकर, जो कि 40 मिनट का दोनों हाफ होता है। अगर एक रेडर उतने समय में एक डिफेंडर 5 टैकल पॉइंट पूरा कर लेता है, कोई डिफेंडर एक मैच में 5 टैकल पॉइंट या 5 से ज़्यादा टैकल पॉइंट पूरा कर लेता है, तो उसको हाई फाई कहा जाता है। और ये हाई फाई एक डिफेंडर पूरा करता है। वहीं सुपर 10 एक रेडर के लिए होता है। दोस्तों, प्रो कबड्डी 2021-22 के सीज़न में एक और नया टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। उसको मैं यहाँ नीचे लिखा नहीं हूँ, लेकिन उसका नाम है डबल्स उसका नाम है। आप याद कर लीजिएगा, शायद ड्रीम 11 डबल्स के लिए भी कुछ पॉइंट दे। डबल्स जो होता है वो ऑलराउंडर के लिए आया है। यहाँ पर आप सुपर 10 देख लिए, रेडर के लिए है, हाई फाई डिफेंडर के लिए है। तो वहीं डबल्स जो आया हुआ है वो है ऑलराउंडर के लिए। तो डबल्स इस टर्म्स को कहा जाएगा यदि कोई खिलाड़ी एक ही मैच में हाई फाई और सुपर 10, यानी कि एक ही मैच में 10 रेड पॉइंट और उसके अलावे एक ही मैच में जिस मैच में 10 रेड पॉइंट लिया है उसी मैच में 5 टैकल पॉइंट पूरा कर लेता है, तो उसको डबल्स कहा जाएगा। और ये एक ही खिलाड़ी के द्वारा होना चाहिए। तो ये हो गया डबल्स मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ, लेकिन ये इस बार प्रो कबड्डी ने इसके बारे में अनाउंस किया है कि डबल्स इस बार भी इंट्रोड्यूस होगा। तो लगभग कंफर्म है कि डबल्स को इस बार ड्रीम 11 भी इंट्रोड्यूस करेगा और डबल्स के लिए भी कोई पॉइंट रिलीज करेगा। हालांकि अभी डबल्स के लिए कोई पॉइंट के इन्फॉर्मेशन ड्रीम 11 ने नहीं दिया है और किसी मैच को अभी ऐड भी नहीं किया है ड्रीम 11 ने अपने ड्रीम 11 पे। अगर जिस दिन ड्रीम 11 अपना मैच ऐड करेगा ड्रीम 11 पे, उसी दिन मैं मैचेस का वीडियो बनाना भी शुरू कर दूंगा और सभी मैचेस का वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे आने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके साथ मैं सभी मैचेस को कवर कर सकूं। और इसके अलावा ग्रैंडलिंग पे इस बार हम लोगों का खासकर फोकस रहेगा ताकि कबड्डी में हम लोग ग्रैंडलिंग जीत सके। क्रिकेट में काफ़ी जो होता है कंपटीशन होता है और ग्रैंडलिंग में हम लोग विनिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस बार मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने मैच शुरू होने से पहले जब लाइनअप अनाउंस होगा सभी मैचेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय मैं आपको टेलीग्राम पे ग्रैंड लीग का भी कम से कम 6 से 7 टीम देने वाला हूं और उसके अलावा स्मॉल लीग का टीम मेरे
टेलीग्राम पे सभी मैचेस का मिलने वाला है। और उसके अलावा डिटेल प्रीव्यू, आपको डिटेल प्रीव्यू मिलने वाला है, एक एक प्लेयर्स के बारे में जानकारी मिलने वाला है। और आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मेरे वीडियो में मिलने वाली हैं जो कि आपको शायद किसी और यूट्यूबर के द्वारा नहीं मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और डिस्क्रिप्शन के अलावा आपको सबसे ऊपर वाले कमेंट में भी आपको मेरा चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और लगभग सभी टर्म्स मैंने जो कि ड्रीम 11 के लिए इम्पोर्टेंट है वो कवर कर लिया हूँ। इसके अलावा भी कुछ और टर्म्स हैं लेकिन वो ड्रीम 11 के लिए ज़रूरी नहीं है। और तो चलिए, जो अब लास्ट में मैंने आपसे बोला था कि पॉइंट सिस्टम के बारे में हम लोग डिटेल से प्रीव्यू करेंगे, तो चलिए पॉइंट सिस्टम के बारे में एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो पॉइंट सिस्टम में अगर सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रेडिंग पॉइंट की, यहाँ पर रेडिंग पॉइंट है, डिफेंडिंग पॉइंट है और उसके अलावा और भी जो बोनस पॉइंट्स मिलते हैं या अदर्स पॉइंट, उसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है यहाँ पर। और कार्ड्स जो होते हैं, पेनल्टी जो लगते हैं खिलाड़ियों पे, खासकर पेनल्टी इसमें तो डिफेंडर पे लगते हैं, क्योंकि डिफेंडर गलती कर देते हैं, रेडर का शॉट पकड़ लेते हैं, बाल पकड़ लेते हैं, तब उनको पेनल्टी लगता है और तब उनके कुछ पॉइंट काट लिए जाते हैं। तो उसके लिए ड्रीम 11 में भी पेनल्टी दिया गया है। तो ये है, आपको देख सकते हैं कि एक एक करके चलिए देख लेते हैं क्या कुछ होने वाला है। तो अगर रेड पॉइंट की बात करें तो सक्सेसफुल टच करने पे अगर कोई रेडर जाता है दूसरे ओपोनेंट के हाफ में और वहाँ पे किसी डिफेंडर को टच करके वापस आ जाता है, यानी कि एक रेड पूरा कर लेता है, तो उसके लिए यहाँ पर 8 पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। यानी कि अगर एक खिलाड़ी को टच करता है तो 8 पॉइंट है, अगर वहीं 2 खिलाड़ी को टच करता है तो 8 × 2 यानी कि 16 पॉइंट ड्रीम 11 में मिलेगा। 3 खिलाड़ी को टच करता है तो 8 × 3 यानी कि 24 पॉइंट मिलेगा आपको ड्रीम 11 पे। तो इसीलिए रेडर को प्राथमिकता दिया जाता है, क्योंकि वो कितना हो खिलाड़ी को टच कर सकता है, 2 या 2 से अधिक। लेकिन जो डिफेंडर होते हैं वो एक बार में एक ही खिलाड़ी को टैकल कर सकते हैं, इसीलिए रेडर के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहता है। और हर मैच में आप देखेंगे कि रेडर ही ज़्यादा पॉइंट देता है, इसलिए रेडर का पॉइंट यहाँ पर 8 रखा गया है, एक टच के लिए केवल। अगर बोनस लेकर आता है आपको, जैसे कि वीडियो के शुरू में मैं बता चुका हूँ कि बोनस पॉइंट भी कुछ होता है, तो यदि कोई खिलाड़ी बोनस लेकर आता है तो उसके लिए आपको 2 पॉइंट मिलेंगे बोनस के लिए। रेडर जब बोनस लाइन को पार करके वापस आ जाएगा तो उसके लिए आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि रेडर गया, बोनस लाइन को क्रॉस किया और उसके बाद उसको टैकल कर लिया गया, तो उस स्थिति में भी वहाँ पर उसको 1 बोनस पॉइंट मिलेगा और 1 बोनस पॉइंट उसको अपनी टीम के लिए मिलेगा। वहीं ड्रीम 11 पर आपको उसके लिए 2 पॉइंट मिलेगा। रेडर आउट हो जाएगा तो भी आपको उस स्थिति में ये पॉइंट मिलने वाला है। उसके अलावा सुपर रेड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 या उससे अधिक खिलाड़ियों को अगर वो आउट करके आता है तो उसके लिए आपको सुपर रेड जो होता है, सुपर रेड के लिए आपको 4 पॉइंट अलग से मिलेंगे। जितने खिलाड़ियों को टच करके आया उससे 8 गुना आपको पॉइंट अलग से मिलेंगे। और उसके अलावा जो रेड पॉइंट होते हैं वो आपको अलग से मिलेंगे, रेड पॉइंट अलग से आपको मिलेंगे। उसके अलावा अगर सुपर 10 कोई खिलाड़ी पूरा कर लेता है, यानी कि एक ही मैच में 10 पॉइंट पूरा कर लेता है, तो उसके लिए आपको 4 पॉइंट अलग से मिलेंगे। और इसके अलावा अगर कोई खिलाड़ी जाता है रेड करने और बिना किसी को टच किए, बिना किसी बोनस लाइन को पार किए अगर वापस आ जाता है तो उसके लिए आपके 2 पॉइंट कम कर दिए जाएंगे, 2 पॉइंट काट दिए जाएंगे। ये भी यहाँ पर है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक अच्छे रेडर को ही अपने टीम में शामिल कीजिएगा, क्योंकि 7 खिलाड़ियों को ही आप ड्रीम 11 पे टीम बना सकते हैं। दोनों ओर से 7-7 खिलाड़ी, 14 खिलाड़ी होते हैं और केवल 7 खिलाड़ी को ही अपने टीम में रख सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप एक अच्छे रेडर को ही अपने टीम में रखिएगा ताकि आपका पॉइंट कट ना हो सके। तो ये था रेडिंग पॉइंट, ये आपको समझ में आया होगा। काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर कुछ लोग कम बोल रहे हैं कि रेडिंग पॉइंट है इस बार, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है डिफेंडर जो होते हैं उनको आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 पॉइंट है एक टैकल के लिए, लेकिन एक डिफेंडर एक बार में एक ही खिलाड़ी को टैकल कर सकता है। वहीं रेडर जो होता है वो एक बार में 2 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी या 4 खिलाड़ी, यहाँ तक कि प्रदीप नरवाल ने एक बार में 6 खिलाड़ी को भी आउट कर चुके हैं, जो कि इस बार यूपी ओदा से खेलने वाले हैं।
तो ऐसा होता है। अगर मान लीजिए कि प्रदीप नरवाल वैसा ही कुछ कमाल कर गए इस बार, तो देखिए एक खिलाड़ी को टच करने का 8 पॉइंट है, अगर कोई उसी तरह का 6 खिलाड़ी को कर दिए तो 8 × 6 हो जाएगा, यानी कि कुल एक ही रेड में 48 पॉइंट्स वो देकर चले जाएंगे आपको। तो ऐसा हो सकता है, इसीलिए रेडर का भूमिका काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन जो यहाँ पर इस बार बहुत ज़्यादा कर दिया गया है टैकल पॉइंट। टैकल पॉइंट को बहुत ज़्यादा कर दिया गया है। अगर कोई रेडर 3 खिलाड़ियों को आउट करता है और कोई डिफेंडर केवल एक खिलाड़ी को टैकल कर लेता है तो उसका मार्जिन लगभग हो जाएगा। वहीं आप देखेंगे कि सुपर रेड जो है उसके लिए बोनस पॉइंट यहाँ पर 2 है। वहीं आप देखेंगे यहाँ पर सुपर टैकल के लिए आप बोनस पॉइंट देखेंगे तो आप यहाँ पर 8 बोनस पॉइंट है सुपर टैकल के लिए, 8 बोनस पॉइंट है। उसके अलावा आप सुपर 10 के यहाँ पर रेडर के लिए देखेंगे तो सुपर 10 का यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दिखाई दे रहा है कि सुपर 10 में 4 पॉइंट मिलने वाले हैं। वहीं आप हाई फाई जो कि जिसके बारे में मैं पहले आपको बताया हूँ, कोई हाई फाई पूरा कर लेता है तो उसके लिए 10 पॉइंट, यानी कि हर तरफ से आप देखेंगे तो यहाँ पर डिफेंडर को कहीं ना कहीं इस तरह से पॉइंट सिस्टम में ड्रीम 11 ने दिया है ताकि एक डिफेंडर को कहीं से भी कम ना किया जा सके और एक डिफेंडर को भी एक रेडर के साथ रेडर के लेवल में रखा जाए, ताकि कोई डिफेंडर अच्छा खेल जाए तो वो रेडर से भी ज़्यादा पॉइंट दे सकता है। तो पहला मैच में जैसे कि आप देख रहे हैं कि फजल अत्रचली खेलने वाले हैं, तो फजल अत्रचली हर मैच में कम से कम 5 पॉइंट देकर ही जाते हैं। तो अगर 5 पॉइंट दिए तो उनका 20 × 5 आप देखेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो फजल अत्रचली जैसे डिफेंडर हमेशा आपको 100 से ज़्यादा पॉइंट देकर ही जाएंगे। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर अनसक्सेसफुल टैकल का, अगर कोई खिलाड़ी टैकल करने जाता है और टैकल नहीं कर पाता है, वो आउट हो जाता है, उसको टच करके रेडर वापस चला जाता है और वो आउट हो जाता है, तो उसके लिए 1 पॉइंट उसके कम कर दिए जाएंगे। तो ये इनका पेनल्टी है। और वहाँ पे था अगर रेडर आउट होता है तो उनके 2 पॉइंट कम किए गए थे। ये आप देख सकते हैं कि रेडर के 2 पॉइंट कम किए गए थे। इसके अलावा और भी पॉइंट है, ये रेडर और डिफेंडर का कंपैरिजन था। इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों को लेवल में एक साथ रखने की कोशिश किया गया है ड्रीम 11 के द्वारा। इसके अलावा और भी पॉइंट सिस्टम है, उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, तो जैसा कि क्रिकेट या फुटबॉल में भी आप खेले होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे कि कैप्टन और वॉइस कैप्टन रखा जाता है। इसमें भी कैप्टन और वॉइस कैप्टन रखा गया है। कैप्टन को वहाँ भी पॉइंट्स जितने मिलते हैं उसके 2 गुना कर दिया जाता है और वॉइस कैप्टन के 1.5 गुना कर दिया जाता है, यानी 1.5 × कर दिया जाता है उसके जो पॉइंट्स मिलते हैं उसके। तो इसमें कुछ नया बात नहीं है, इसके बारे में तो आप लोग सब जान रहे होंगे। वहीं आप स्टार्टिंग 7 में कोई खिलाड़ी है तो उसको अगर आप 7 खिलाड़ियों को लिए हैं और 7 खेल रहा है तो उसको अलग से 8 पॉइंट मिलेंगे। और ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट भी आते हैं मैच के दौरान, कुछ खिलाड़ी बाहर से भी आ जाते हैं अगर चोटिल होने के बाद या कोई टैक्टिकल सब्स्टिट्यूशन भी होता है। तो अगर कोई खिलाड़ी मैच शुरू होने के बाद स्टार्टिंग में शामिल होता है तो उसको अगर आप अपनी टीम में रखें तो केवल 2 पॉइंट मिलेगा। वहीं लाइनअप अनाउंस हो जाता है 1 घंटा पहले और जो खिलाड़ी शुरू में पार्टिसिपेट करने वाला है उसके लिए आपको 8 पॉइंट मिलने वाला है। अगर मान लीजिए कोई खिलाड़ी आपको ड्रीम 11 पे शो कर रहा है कि ये मैच आज का खेलने वाले हैं और अगर टीम का जो मैनेजमेंट है वो शुरू में ही उसको सब्स्टिट्यूट करके दूसरे खिलाड़ी को ला दिया तो उसके लिए 8 पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे। तो ये है अपीयरेंस का, इसमें कुछ नया नहीं होने वाला है। उसके बाद पेनल्टी देखा जाए कि कितना पेनल्टी मिलने वाला है। अगर कोई टीम सामने की टीम को ऑल आउट कर देता है तो उसको 8 पॉइंट मिलेंगे, टीम को मिलेंगे यहाँ पर और आपको नहीं मिलेंगे। आपको भी मिलेंगे लेकिन उस टीम के जितने भी प्लेयर आपके टीम में होंगे उनको भी 8-8 पॉइंट मिलेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 7 खिलाड़ी का टीम बनाते हैं और उसमें किसी एक टीम से ज़्यादा 5 खिलाड़ी ले सकते हैं और दूसरे टीम से 2 खिलाड़ी कम से कम ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 5 खिलाड़ी लिए हैं तो 5 × 8 यानी कि ये हो जाएगा 40 पॉइंट्स। अगर किसी मजबूत टीम के 5 खिलाड़ी हैं और वो मजबूत टीम सामने वाले टीम को ऑल आउट कर दिया जाता है तो सभी खिलाड़ियों को जो कि आपके टीम में हैं उनको 8-8 पॉइंट मिलने वाले हैं।
वहीं विपक्ष खिलाड़ी जो कि ऑल आउट हुए हैं, उनके अगर जितने खिलाड़ी आपके टीम में हैं उनके पॉइंट से आपको 4-4 पॉइंट माइनस कर लिए जाएंगे। उसके अलावा ग्रीन कार्ड मिलते हैं जो कि पेनल्टी होता है, ये ज़्यादातर डिफेंडर को मिलते हैं या कभी कभी रेडर को भी ये कार्ड मिलते हैं। तो इस कार्ड के बारे में आप देख लीजिए, ग्रीन कार्ड के लिए -2 पॉइंट कर दिया जाता है, वहीं येलो कार्ड के लिए -4 और रेड कार्ड के लिए -6। रेड कार्ड वो कार्ड होता है जिसको अगर ये रेड कार्ड किसी खिलाड़ी को मिलता है तो वो हमेशा के लिए इस मैच से बाहर हो जाता है जिस मैच में मिलता है, और उसके बाद अगले मैच के लिए भी वो बाहर हो जाता है, एक मैच के लिए। उसके अलावा ग्रीन कार्ड और येलो कार्ड ये मिलता है, तो ग्रीन कार्ड के लिए 2 मिनट और येलो कार्ड के लिए 5 मिनट तक बाहर बैठना होता है खिलाड़ी को, और ये किसी न किसी गलती पर मिलता है और खिलाड़ी को जो कि नियम को ब्रेक करता है, रूल्स को फॉलो नहीं करता है कबड्डी का, तब ये मिलता है उस खिलाड़ी को। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा पॉइंट सिस्टम। मैं उम्मीद करता हूँ कि पॉइंट सिस्टम आप पूरा समझ गए होंगे कि क्या कुछ होने वाला है। और इसमें एक पॉइंट सिस्टम रह गया है जो कि डबल्स का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई खिलाड़ी अगर सुपर 10 और हाई फाई दोनों कंप्लीट कर लेता है तो उसको डबल्स से कहा जाएगा। तो हो सकता है कि इस बार ड्रीम 11 जब अपना एप्लीकेशन अपडेट करेगा तो उसमें डबल्स के लिए भी कुछ पॉइंट दिया जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो मैं आपको आगे इंट्रोड्यूस कर दूंगा और अपने टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जब कभी भी मैं यूट्यूब पे वीडियो मैच का अपलोड करूंगा तो टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। वहां से आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और अपना टीम बना सकते हैं, विनिंग टीम बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आप जैसा कि पहले भी मैंने बोला था कि इसी चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे सारे मैचेस को मैं कवर करने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। अब प्रो कबड्डी लीग का वीडियो मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ड्रीम 11 उन मैचेस को अपने एप्लीकेशन पे ऐड करे। तो मिलते हैं उस ड्रीम 11 के वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।